Hello bachcho, let's read the question. So the question over here says, energy flow in a food chain is unidirectional. Justify this statement. Explain how the pesticides enter a food chain and subsequently get into our body. तो यहाँ क्वेश्चन दो पार्ट्स में पूछा गया है. सबसे पहले पार्ट में दे आर सेइंग कि एनर्जी का फ्लो किसी भी फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है. ये हमें जस्टिफाई करना है. सेकंड पार्ट में दे आर सेइंग कि किस तरीके से पेस्टिसाइड एक फूड चेन में एंटर करते हैं, ये हमें बताना है, और उस फूड चेन के थ्रू अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, ये भी हमें बताना है. ठीक है, तो वील बिगिन विद द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट पार्ट में हमें बताना है कि एनर्जी फ्लो एक फूड चेन में यूनिडायरेक्शनल होता है. तो इस पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा? इस पार्ट का की कंसेप्ट हो जाएगा एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन. एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन. तो किसी भी फूड चेन में एनर्जी का फ्लो कैसा है? एनर्जी का फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल, मतलब एक ही डायरेक्शन में. यूनिडायरेक्शनल मतलब ये रिवर्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता है. ठीक है, तो अब यहां पर हम एक फूड चेन बना के देखते हैं. किसी भी फूड चेन में एनर्जी फ्लो को देखते हैं. एनर्जी फ्लो सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे कौन होते हैं? सबसे लोएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे प्रेजेंट होते हैं प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स को कौन खाते हैं? प्रोड्यूसर्स आर ईटन अप बाय प्राइमरी कंज्यूमर्स, जिनको हम ऐसे शो करते हैं 1 डिग्री कंज्यूमर से. दे आर प्राइमरी कंज्यूमर. देन प्राइमरी कंज्यूमर आर ईटन अप बाय सेकेंडरी कंज्यूमर, जिन्हें हम 2 डिग्री कंज्यूमर से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं. एंड सेकेंडरी कंज्यूमर आर ईटन अप बाय टर्शरी कंज्यूमर. इस तरीके से फूड चेन चलती है. अब फूड चेन में हम एनर्जी फ्लो को देखेंगे. प्रोड्यूसर की सिर्फ 10% एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर में जा रही है. नेक्स्ट रेस्ट जितनी भी 90% एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में निकल रही है एज हीट. ठीक है, सिमिलरली प्राइमरी कंज्यूमर की सिर्फ 10% एनर्जी सेकेंडरी कंज्यूमर में जाती है. नेक्स्ट या रेस्ट 90% एनर्जी क्या है? हीट के फॉर्म में. रेस्ट 90% एनर्जी एज हीट. सिमिलरली सेकेंडरी कंज्यूमर का क्या है? सेकेंडरी कंज्यूमर की सिर्फ 10% एनर्जी यहां से यहां पास होगी. ठीक है, रेस्ट 90% एनर्जी कहां जाएगी? 90% एनर्जी एज हीट लॉस हो जाएगी. तो यहाँ पे हमें बताना है कि एनर्जी का फ्लो यूनिडायरेक्शनल क्यों होता है. उसको देखने के लिए हमें इस चीज को देखना पड़ा है. क्यों ऐसा? इसलिए है, देखो, एक बार प्रोड्यूसर से एनर्जी कंज्यूमर में चली गई तो सिर्फ 10% ही जाएगी, बाकी 90% लॉस हो जाएगी. तो इसको पीछे रिवर्ट करके क्या फायदा होगा? इस फूड चेन में पीछे एनर्जी को पास करके क्या फायदा होगा? अब ये आगे ही तो पास करेगा, क्योंकि जो उसने एनर्जी पाई है, प्रोड्यूसर के पास तो इनफ एनर्जी थी. अब प्रोड्यूसर की सिर्फ 10% एनर्जी कंज्यूमर को मिल रही है, तो कंज्यूमर से वापस सिर्फ उसकी 10% एनर्जी क्यों वापस जाएगी? 90% एनर्जी तो प्रोड्यूसर की खुद ही लॉस हो चुकी है ना. पहला रीजन. दूसरा रीजन, हमेशा कंज्यूमर प्रोड्यूसर को खाएगा. ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर को खा लेगा, क्योंकि कोई भी फूड चेन प्रोग्रेसिवली आगे को बढ़ती है, कभी पीछे को नहीं जाती. इसीलिए एनर्जी का फ्लो भी आगे को होता है, पीछे को नहीं होता है. ठीक है, so these were the reasons. So we can write over here that energy passes progressively from one trophic level to next trophic level in a food chain. ठीक है, हमेशा नेक्स्ट पे जाएगा, कभी पिछले वाले पे नहीं जाएगा. in a food chain, right? नेक्स्ट रीजन क्या देखा हमने? नेक्स्ट रीजन हमने यहां पे देखा था कि ओनली 10% energy of
trophic level is passed on to next trophic level in a food chain. In a food chain. ठीक है, तो एक फूड चेन में एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में क्या होगा, सिर्फ 10% एनर्जी पास होगी. ठीक है, हेंस एनर्जी cannot be reverted back to प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल. अपने प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल में वापस उसे नहीं दिया जा सकता, क्योंकि उसने तो अपनी सिर्फ 10% एनर्जी पास करी है. ठीक है, प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल, इट कैन नॉट बी रिवर्टेड बैक टू इट्स प्रीसीडिंग ट्रॉफिक लेवल. तो यहाँ पे हमने दो रीजंस देखे कि हमेशा फूड चेन प्रोग्रेस करती है एक से दूसरे में, एक ट्रॉफिक लेवल से नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में. ठीक है, तो जो जिसको खाएगा उसी को एनर्जी मिलेगी. ठीक है, और यहाँ पे हमने देखा कि सिर्फ 10% एनर्जी पास हो रही है, तो वापस एनर्जी पास करके पीछे वाले ट्रॉफिक लेवल को देने का कोई फायदा नहीं है. सो दिस वाज द आंसर ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट में हमें बेसिकली क्या पूछा गया है, ये हमें बताना है कि पेस्टिसाइड हमारे फूड चेन में आखिर एंटर कैसे करते हैं, और फूड चेन में एंटर करने के बाद वो हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं. ठीक है, तो इस पार्ट का की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस पार्ट का यहाँ पर की कंसेप्ट हो जाएगा दैट पेस्टिसाइड को यूज कहां करा जाता है. पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स. पेस्टिसाइड्स यूज्ड इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स. अब ये एग्रीकल्चरल फील्ड से फूड चेन में कैसे आते हैं, फूड चेन के बाद ये हमारी बॉडी में कैसे एंटर करते हैं, ये हमें बताना है. तो देखो, पेस्टिसाइड्स को जब एग्रीकल्चरल फील्ड्स में यूज करा जाता है तो वो क्या करते हैं, दे एंटर द सॉइल की लेयर्स में एंटर कर जाते हैं. अब यहां से इसका फेट डिपेंड कर सकता है, या तो ये सॉइल से लीच आउट कर जाए. ठीक है, दे लीच आउट ऑफ soil and enter water body. ठीक है, या तो फिर दे आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट्स, क्योंकि वो सॉइल में प्रेजेंट है तो उसको प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेंगे. एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स. ठीक है, तो अब ये जो प्लांट्स ने इनको एब्जॉर्ब किया है, कुछ ऐसे भी ह्यूमंस होते हैं जो प्लांट्स खाते हैं सिर्फ. ठीक है, तो दे कैन बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस एंड दे एंटर इनटू द बॉडी ऑफ ह्यूमंस. कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस डायरेक्टली. ठीक है, जो क्रॉप्स वहां पे उग रहे हैं, जो प्लांट्स वहां पे उग रहे हैं, उनको ह्यूमंस डायरेक्टली कंज्यूम कर ले तो वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाएंगे. या तो फिर इन प्लांट्स को कोई अदर एनिमल्स खा ले, eaten by animals, और इन एनिमल्स को ह्यूमंस खा ले तो भी ये ह्यूमंस की बॉडी में आ जाएंगे. These are eaten by humans. तो ह्यूमंस की बॉडी में अल्टीमेटली वो क्या हो गए, एंटर कर गए. अगर हम इस लीच आउट की बात करें, अगर हम वाटर बॉडी की बात करें, जो हम यहाँ पे देख रहे थे एग्जैक्टली कि वाटर बॉडी में जाके क्या होता है पेस्टिसाइड के साथ, तो अगर ये वाटर बॉडी में चला गया तो इट विल एंटर पेस्टिसाइड्स एंटर एक्वाटिक फूड चेन. ये एक्वाटिक फूड चेन में एंटर कर जाते हैं. और अब एक्वाटिक फूड चेन क्या है, एक्वाटिक फूड चेन में सबसे पहले पानी में पेस्टिसाइड प्रेजेंट है. इस पानी से ये पेस्टिसाइड चला जाएगा फाइटोप्लैंक्टन्स में. ठीक है, फाइटोप्लैंक्टन्स में. फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद कहां चला जाएगा, फाइटोप्लैंक्टन्स के बाद ये चला जाएगा ज़ूप्लैंक्टन्स में. ज़ूप्लैंक्टन्स के बाद कहां चला जाएगा, ज़ूप्लैंक्टन्स के बाद ये चला जाएगा स्मॉल फिश में, और स्मॉल फिश के बाद ये चला जाएगा लार्ज फिश में.
और ह्यूमंस इन अलग अलग ट्रॉफिक लेवल्स को कंज्यूम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये दोनों लार्ज फिश एंड स्मॉल फिश कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, और अगर इन्हें ह्यूमंस ने खा लिया तो ये ह्यूमंस की बॉडी में एंटर कर जाएगा, ठीक है। मान लो फाइटोप्लैंक्टन्स यूज्ड और कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस, दे आर बेसिकली कंज्यूम्ड, ठीक है। कुछ फाइटोप्लैंक्टन्स को मान लो यहाँ पे कंज्यूम कर लिया, कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस। इतना ही नहीं, वाटर को भी तो कंज्यूम कर सकते हैं ह्यूमंस, और इस वाटर के थ्रू ह्यूमंस में आ गए। तो इस तरीके से ये पेस्टिसाइड पहले वाटर बॉडी में जाते हैं या फिर सॉइल में ही रहते हैं, प्लांट्स के थ्रू ह्यूमन बॉडी में आ जाते हैं या वाटर बॉडी के थ्रू ह्यूमंस में आ जाते हैं। So that's it for the question. Hope you understood it well. Best of luck.